से बख्त खान ने कहा। बख्त खान ने दिल्ली में पूरी फौज का इंतजाम किया और बहादुर शाह जफर के गिरफ्तारी के बाद लखनऊ गए और मुख्तलिफ मुकामात पर अंग्रेजों से मुकाबला किया, जिहाद किया और आखिरकार यहाँ से निकलकर स्वात के इलाके में गए जो मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ने लाहौर की सरजमीन पर आने का मौका दिया। यहाँ पर इलाही वक्त को भी याद करना बेहद जरूरी है। इसलिए याद करना जरूरी है कि वो इलाही बख्श है जिसने अंग्रेजों की फौज में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के खिलाफ उलमाए किराम ने फतवा दिया था जिहाद का, उसमें हिस्सा लिया, जिसकी बिना पर इलाही बख्श को भी यहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत बख्त खान और इलाही बख्श को भी याद रखेगी, मगर अगर याद नहीं रखते तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दौर की सरजमीन पर पैदा होने वाले मुजाहिदीन को हमेशा याद रखें, उनको खराज अकीदत पेश करते रहे और अपनी आने वाली नस्ल को बताते रहे कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले खून अगर किसी ने बहाया उलमाओं के फतवे के बाद, तो मुसलमानों ने अपने खून को यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ अपना खून भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान किया और अंडमान और निकोबार की काला पानी की जेल में 1 साल 2 साल नहीं बल्कि जाफर खान सरी ने 19 साल अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों के खिलाफ जब उन्होंने सदा एहतजाज बुलंद किया तो उनको 18-19 साल काला पानी की सजा दी। मगर इन तमाम मुजाहिदीन ने कभी भी अंग्रेजों को माफीनामे का खत लिखकर नहीं किया कि हमको माफ कर दो। माफीनामे का खत अगर किसी ने लिखा तो उसका नाम सावरकर था, जो नरेंद्र मोदी के हीरो है। सावरकर मोदी इलाही बख्श है जिन्होंने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, मगर अंग्रेजों के सामने माफी नामे या भीख का खत नहीं लिखा। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात मैं आपके सामने अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि आज संघ परिवार की तरफ से, RSS की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि भारत में तबलीगी जमात के बारे में बकवास कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं सऊदी अरब की। मैं विश्व हिंदू परिषद को और RSS को कहना चाहूंगा कि आपको कब से सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई? अगर तुमको सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत हो गई तो क्या फिर तुम यहाँ पर हाथ काटोगे चोरी के इल्जाम में? क्या तुम कत्ल के मामले में गर्दन काटोगे? ये विश्व हिंदू परिषद को अचानक सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। हम इनको बताना चाह रहे हैं कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत नहीं है, हमको कभी उनसे वास्ता रहा है। हाँ, वहाँ पर काबतुल्लाह है, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब गुम्बद के मकी का आस्थाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको सऊदी अरब से मोहब्बत हो गई। आपको मोहब्बत है तो लगता लो पहले हमको उनसे मोहब्बत नहीं है। तबलीगी जमात की तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कुछ ताल्लुक ही नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना रहेगा। इन लोगों ने साजिश की कोविड के दरमियान में और अल्लाह ने इनको जलील और रुसवा किया, कोर्ट से तमाम लोग बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी है कि जो काम दावत का किया जाता है, दीन का दावत का काम किया जाता है, वो किसी हुकूमतों का या शख्सियत का मोहताज ना था, ना कभी रहेगा। अल्लाह के दीन का पैगाम अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा और अल्लाह उससे अपना काम लेने वाला है। तो मैं ये जानता हूँ और मानता हूँ कि कोई
दूसरी हुकूमत कुछ भी कर ले, मगर भारत के संविधान के तहत तबलीग की जमात को अपना काम करने की इजाजत है। और इस तरह की बकवास करने वाले, अनाप शराब बकने वालों को चाहिए कि अपनी जबान को बंद रखे और सच्चाई को पहचाने। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि आज हमने ये सुना कि कल हमारे वजीर आजम ने पूरे भारत के जो मेयर थे बल्दियात के, उनको बुलाकर कहा कि तोड़ फोड़ ज्यादा मत करिए। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, तोड़ फोड़ 6 दिसंबर को किसने की थी बताओ आप? तोड़ फोड़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आखिर क्यों ज्ञानवापी और मथुरा की मसाजिद के बारे में आप ही से ताल्लुक रखने वाले लोग बकवास करते हैं, जहर आलूदा बयानात देते हैं कि हम दोबारा ज्ञानवापी और मथुरा हमारे एजेंडे में शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पांचवी बात ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जब उत्तर प्रदेश में तंजीमी तौर पर मजबूत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली और विधानसभा के इंतखाबात में मजलिस पूरी ताकत और तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है, सब परेशान है कि अब क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगा दिया गया कि मजलिस वोट काटने के लिए आई है, मजलिस भी टीम है। हम समाजवादी पार्टी के ये जिम्मेदारों से पूछना चाह रहे हैं, बताओ अगर मुसलमानों की क़ियादत बनाने का काम और इरादा और नीयत मजलिस रखती है तो इसमें सबको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानता? हर बरादरी हर जात में उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी एक सियासी लीडर को बनाया या अपनी सियासी क़ियादत को बनाया या अपना नेता बनाया और उनसे इंसाफ भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के जलसे से पैगाम देता है कि आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में 19% है। आपको अपनी सियासी क़ियादत बनाना है, आपको अपने नुमाइंदों को सभा में ज्यादा भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की हो रही है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। वरना याद रखिए, वरना मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि भारत में अगर मुसलमानों को अपना जायज मुकाम हासिल करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपनी नाइंसाफी का शिकायत अगर करते उस नाइंसाफी को खत्म करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपना हक मानना, अगर हक मिलना चाहिए, अगर आपको अपना हिस्सेदारी की शिकायत है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नौजवानों को शिकायत है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर किसी मुस्लिम बाप को उसकी माँ को शिकायत है कि मुझे अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो याद रखो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी उसी के सामने लोग आकर झुकते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होगी दुनिया उसको नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे इस इत्तेहाद के सफर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो एक बेदारी पैदा हो चुकी है कि हमको अपनी क़ियादत को बनाना है, वो हमारे ही सबों से लोग खड़ा किए जाएंगे। तारीख का है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाने वाले मुसलमान, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मुनाफिक, तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको पैगाम देंगे कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जीतना हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और
कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए, मुसलमान हार जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते ये असेंबली और विधानसभा के चुनाव आ रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बादशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम करता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते। कितनी वाह वाह करेंगे बताओ? तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे, मगर वो वाह वाह आंखों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है उसका कौन उसका इजाला करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो, अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे, मुसलमानों से सद्भावना की बात। और किसी और से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते कि मैंने ये काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं ये काम का इनॉग्रेशन कर दिया। जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं, इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूँ कि तुम जो काम करते हैं मोदी और योगी इसको मुकम्मल करते हैं। वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के मिजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान एक नौजवान बच्चा जुमे की नमाज में उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। अखिलेश तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तारीफ की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे, भारत के कोने कोने में सड़ रहे। 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हाँ ये अखिलेश तुम्हारा काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हाँ तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते हैं और आ जाते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? 2000 तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मसाइल तो बहुत हैं, मगर आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे गुजारिश करनी आई है कि मुत्तहिद रहिए। अब एक मौका अल्लाह हमको सबको दे रहा है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से और अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। भारत के प्रधानमंत्री योगी को उपयोगी बोलते हैं, योगी को उपयोगी बोलते हैं और खुद नीति आयोग कहता है कि भारत में तीसरा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है तो उत्तर प्रदेश है। मुबारक हो मोदी साहब, इसने उपयोगी का काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप देखते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर खड़े होकर जो
जो CAA के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में, नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताकत। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना, मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प कर मरेगी। जब तुमको मालूम होगा तुम्हारे हाथ में हथियार है तो गरीब को बचाने के लिए, मजलूम की हिफाजत करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर एक और बात आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूँ। समाजवादी पार्टी मजलिस को पुरस्कार कहती है। हम अकीले से पूछना चाहते हैं, बताइए आप, ये सुनील सिंह किसका रिश्तेदार है? हिंदू वाहिनी का जनरल सेक्रेटरी सुनील सिंह, बाबा की हिंदू वाहिनी का सुनील सिंह अखिलेश यादव के पास आज उनके बगल में बैठा है, और वो सेकुलर हो चुका है, वाहियात बातें और बयानात को दे चुका है, मगर इनकी नजर में सेकुलर हो जाता है। बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है कि जो हिंदू वाहिनी का लीडर है वो समाजवादी में चला जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप और हम जानते हैं कि आप ही के बिजनौर जिले में मुबारकपुर एक गांव है, जहां पर हमारे वजीर आजम ने अपनी मन की बात में मुबारकपुर की आवाम को मुबारकबाद दी, इसलिए कि मुबारकपुर में मुसलमानों ने बैतुल खला को बनाया। मगर मोदी जी, मुबारकबाद से क्या होगा? क्या आपने मुबारकपुर के बसने वाले मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कोई घर भी दिया तो मालूम होगा नहीं, घर नहीं देंगे तुमको, सिर्फ जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देंगे। ये वजीर आजम की पॉलिसी रही है। आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर बताइए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की मस्जिद गांव और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? अरे एक पैसा देश का है, आपका मेरा पैसा नहीं है, मगर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करना, ये इस बात का पैगाम देता है कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। और एक और कानून ला रहे जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि 18 साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में थोड़ा सा आगे हो जाए, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ में रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी ताल्लुकात भी पैदा कर ले सकते। इस सब करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। यानी मैं किसी एक गैर महरम के साथ कोई भी रह सकता है, ताल्लुकात भी पैदा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी नहीं कर सकते। अमेरिका में 16 साल की 14 साल की उम्र में शादी किया कर सकते, बर्तानिया में 16 साल में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम
से कितना ट्रैफिक है हमको मालूम। ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेकर बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी में कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है। मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुला से अलायंस क्यों नहीं कर लेते। मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती। मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमानों उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाएंगे। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया। मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बोला जाता? आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और उनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ पर मुसलमानों की क़ियादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों की क़ियादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और वो 4-5% की बरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है, वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके हैं, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके हैं, अपनी क़ियादत को बना दिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है और अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वाले राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार में थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हसन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मान
मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मंजलिस पर उंगलियां उठाते, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। इसी वजह से यहाँ से बीएसपी के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया। 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए और यहाँ से 2-2 मरतबा जीत जाते हैं। नगीना से सपा के लोग जीत गए। 10 साल से मैंने क्या कोई कॉलेज है यहाँ पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया? और फिर एनआरसी का इंतजाम हुआ, विधायक साहब नजर आया आपको? जब एनआरसी का इंतजाम हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, तसउद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फार्म अपने में इस तरह के कानून को भरा था, मैंने बीजेपी के 3 चैंपियन के सामने कहा यह कानून को मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहाँ पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो तुम, इसका जवाब दो। तुमने मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मुकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बनाकर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश की है कि इस बार सोच समझकर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहाँ पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम ये मुसलमान कहाँ जाएगा, ये मुसलमान कहाँ जाएगा उनको छोड़कर। याद रखो, आप 19% है, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के दावों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर इनके साथ बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को
वो अपना महल तामीर करते इख्तिदार का। बताओ कि हमसे वोट डालते रहेंगे, हिस्सेदारी लेना है। और याद रखो, हिस्सा उसी को मिलता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है। हिस्सा उसी को दिया जाता है जो इम्तिहान में आग डाल कर कहता है कि मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हिस्सा मिल रहा है, हर समाज को उनका मुखाम किया जा रहा है। और सब जानते हैं कि मुसलमान, इसको खुश करने की जरूरत नहीं है। एक मुशायरा कर दो, ईद के दिन घर पे चले जाओ। रमजान में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते, ये नेता आ जाते, मुंह डालो, खजूर डालो। अरे देखिए आए थे हमारे घर को, बस इनको मालूम ये 4 दिन बराबर चले जाओ। दोनों ईद के दिन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान के दिन और मिलाद के दिन मुबारक हो आपको, मुबारक। अरे हमारे आका की आमद हुई है तो तुम भी मान लो ना, कौन रोक रहा है तुमको? रमजान, ये इसी में हम खुश हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मसाइल इससे ज्यादा है। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं कि कोई ईद के दिन मेरे घर पर आए, यकीनन खुशी का दिन। कोई इफ्तार के वक्त आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर अगर वो आकर ये समझ रहा है कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा मसला नहीं होगा, मेरा इससे मसला हल नहीं होगा। और फिर बार बार ये बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आई तो आपको इख्तिदार चले गया ना। बीजेपी अगर आई तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्या अखिलेश को हुआ? क्या बहन जी को हुआ? क्या कांग्रेस को? हम निशाने मलामत हमारे वजूद को खतरा पैदा हो गया कि तुम है हमारे को बचाने के लिए। जब हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही थी, गोरखपुर का कुत्ता एक मर गया, पुलिस ने मारा तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश पहुंच गए उसके घर को। का अल्ताफ पाया गया तो कोई नहीं जानते, कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी जान की कीमत नहीं है, तुम्हारे खून की कीमत नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं, तुम्हारे खून की कीमत नहीं, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, इसलिए कि तुमने ताकत नहीं दिखाई। और ताकत दिखाना 2 लाख का मजमा खड़ा करने से ताकत नहीं दिखती। ताकत इख्तिदार वालों को डराने से मिलती। कैसे? जब तुम एक सियासी क़यादत बनाओगे, जब तुम एक सियासी क़ुव्वत बनोगे, तुम्हारे ओर से तुम्हारा नुमाइंदा जब लखनऊ की विधानसभा में जाकर कहेगा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तो मालूम होगा कि हाँ अभी आमद हो चुकी है, इनकी आमद हो चुकी है। इसीलिए जब हम 2019 में दोबारा हैदराबाद के अवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाब करके बिठाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए जा रहे थे तो पूरे बीजेपी के 300 शुरू हो गए। उनका जो JSR का नारा है वो नारा लगाते हैं, वो फुला भारत का फुला नारा। हमको देखकर बोले पुकारो बाबा पुकारो, हमको देखकर तो सब याद आते हैं। हम ही को देखकर हमने हल्फ लिया, और हल्फ लेने के बाद हमने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है कि किसी का कर्जा बाकी रखे। हमने हल्फ लिया और पूरे ऐवान के सामने हमने कहा जय भीम। तुमको ये लगा ये क्या कर रहा है? उसके बाद हमने कहा तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हमारे हम तमाम के सामने इसने अल्लाह अकबर कह दिया। बीजेपी के लोग आकर पूछे वैसी तुमने हमारे सामने अल्लाह अकबर का, मैंने कहा संविधान इजाजत देता है, नहीं बोल सकते क्या? बोले तुम ऐसा ही बोलती, बोला हम ऐसे ही बोलते, दीवाने लोग, पागल लोग ऐसे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बहुत मसाइल है, इसका सियासी हल आपको तलाश करना है। मैं आपके सामने सिर्फ यही बताने के लिए आया हूँ, और आप अगर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप जानते हैं कि नगीना में नेहतर वहां पर कई हैंडलूम के इंडस्ट्री बन पड़े हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आ रहा हूँ और चाहता भी हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब
कामरान करेगा। जिंदगी का फैसला तो अल्लाह करने वाला है। मौत तो बड़ा है, मौत तो सबको आनी है, मगर याद रखिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 60 साल एक कौम के लिए बड़ा लंबा अरसा होता है, बड़ा लंबा अरसा होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करो, आप थोड़ी सी कोशिश करो और याद रखो, अगर आप यहाँ पर अपनी क़यादत को बढ़ाएंगे तो हम आने वाले 60 साल तक उसका, बल्कि उससे ज्यादा, उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। मुझे अल्लाह ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं जाकर देखता हूँ और एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि काश मुसलमानों के पास यहाँ पर उनका नुमाइंदा होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान है, वो जीत भी जाते, मगर वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, कायद नहीं, वो एक समाजवादी का कार्यकर्ता रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो, ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जलजला पैदा कर देगा, एक इनकलाब पैदा कर देगा, मजलूमों की आवाज बनेगा, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मुसलमानों की, वंचित समाज के इंसान का मुतालबा करेगा। लोग मुझसे पूछते कसौद्दीन ओवैसी, तुम्हारे 2 MP हैं, तुम 540 के ऐवान में क्या करते? मैं एक साहब को लेकर गया था पार्लियामेंट में कि आओ आज मेरी तकरीर है। जब ट्रिपल तलाक का बिल पर बहस हो रही थी, जो मुझसे बार बार पूछते थे कि बताओ ओवैसी, तुम्हारी पार्टी के 2 MP हैं, मैंने कहा आ जाओ पार्लियामेंट में, पास निकाला और जहां पर अवाम को बैठने की इजाजत है हमने उनको बैठने का परमिशन दिलाया। और जब हमारी तकरीर शुरू हुई, सिर्फ 6 मिनट का वक्त मिलता है मुझे, 6 मिनट में हमने हर चीज को धो दिया अल्लाह के करम से। हमने हर चीज को बता दिया, संविधान के खिलाफ है, क्या क्या नहीं, क्या गलतियां हो रही है। तो बाद में उस शख्स ने मुझसे कहा कि हाँ मैं मान चुका हूं तुम्हारी बात को। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में 60 के करीब मुसलमान नहीं जीते थे मेले बनकर? 60 विधायक थे, 60 विधायक आपने कामयाब किए। अगर उसमें से 10 आपके वोट से कामयाब होते तो खुदा की कसम मुजफ्फरनगर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मगर आपने वोट डाला, कार्यकर्ता को वोट डाला, आपने नेता नहीं बनाया। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं ना, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं, ना अपनी अनानियत के लिए मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर आपसे अपील कर रहा हूं कि एक अच्छा फैसला लो, आप अपनी जमात को कामयाब करो। आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आपने 60 को जिताया तो 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के दौर में हजारों फसादात हुए। बताओ आप, आज फिर इलेक्शन आ गया तो सब लोग कह रहे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब गुड़गांव में हमको नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप, खाली मुसलमान ही रोड पर इबादत करता, कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं
कि यहाँ से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो आपके मसाइल से तकमील है, इंशाअल्लाह मजलिस का नुमाइंदा उन मसाइल को हल करेगा। आप ये मत देखिए कि कोई ये मिनिस्टर बनेगा या ओवैसी के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा जिंदगी का मकसद कोई संतरी या मंत्री बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं हक की कामयाबी के लिए काम करता रहूंगा, बातिल के खिलाफ रहता रहूंगा। ये अल्लाह के ऊपर है, ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे या ना करे, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का साथ दें, हक के हलवे के लिए काम करें और बातिल का साथ ना दें। जिन्होंने हमको झूठ बोलकर, जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारे वोट को हासिल किया, मगर हमारे बुनियादी मसाइल को नहीं किया, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मरतबा अच्छा फैसला लीजिए, सोचिए। अगर आपको इस्तिखारा करना है तो इस्तिखारा भी करिए, जरूर करिए, जरूर करिए इस्तिखारा। और अगर मेरी बातों में सच्चाई है, अगर मेरी बातों में सदाकत है, तो दिल का मोड़ने वाला रब्बे करीम है। ओवैसी की तहरीर से किसी का दिल नहीं मुड़ सकता। जब रब्बुल आलमीन कुन फयकुन फरमा देगा तो मजलिस को एक नहीं बल्कि कई जगह पर कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? नहीं, आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक जनसभा हुई हमारे यहाँ नगीना विधानसभा में, नगीना क्षेत्र में। आपको इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी शायद बना दिया गया है, तो अब आप जो चुनाव लड़ेंगे यहाँ नगीना जैसे सुरक्षित सीट है, इस पर किस तरीके से इसको देख रहे हैं, किस तरीके से आपको क्या? देखिए, नगीना विधानसभा सीट से जो है वो मेरी वाइफ जो है ललिता उर्फ साइमा, वो मैदान में है। जी, मेरी वाइफ है ललिता और साइमा, ये इनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है या घोषित कर दिया जाएगा, लगभग तय ही है टिकट, क्योंकि कोई दावेदारी और मेरे अलावा है ही नहीं। क्योंकि जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी तो हमारा नाम ललिता का नाम भी जो है, उम्मीद है कि पार्टी हमें जो है प्रत्याशी बनाएगी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, जो मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र की जनता के, 10 साल से जो विधायक रहे हैं उन्होंने नगीना के क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। आप तो देख सकते हैं, चाहे सड़कों का बदहाल हो देख लीजिएगा आप, और चाहे आप हमारा नगीना क्षेत्र तरस रहा है डिग्री कॉलेज के लिए, लड़कियों के डिग्री कॉलेज के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए, सरकारी जो है विद्यालयों के लिए। कहीं कोई तरक्की नहीं की गई है। तो तरक्की की गई है तो बस अपनी जेबें भरने वाली तरक्की की गई है। या आप देख लीजिएगा, नगीना की जनता जो है इस बार जो है जवाब देने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक।